हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है मेलाज़्मा। मेलाज़्मा का मतलब झाइयाँ, काली झाइयाँ, जो ख़ास तौर से औरतों में देखने को मिलता है। इसको क्लोज़्मा फेशियाई और मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोला जाता है जब ये प्रेग्नेंट औरतों में प्रेजेंट होता है। ये ज़्यादातर उन औरतों में होता है या तो प्रेगनेंसी हो उन लोगों को, या कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हो, या फिर किसी तरीके की हार्मोनल थेरेपी उनकी चल रही हो। मेलाज़्मा में जो पैचेस होते हैं स्किन में, वो 0.5 से 10 सेंटीमीटर तक के साइज़ के होते हैं। ये मोस्टली फेस पर होते हैं और औरतों में ज़्यादा पाया जाता है मेलाज़्मा की बीमारी। और सबसे कॉमन साइड जो मेलाज़्मा की होती है वो होती है सेंट्रोफेशियल, जिसमें चीक्स आते हैं, नोज़ आते हैं, अपर लिप आते हैं और चिन आते हैं। इन एरियाज़ में ज़्यादा मेलाज़्मा पाया जाता है। उसके बाद और जगह पे भी होता है, मैंडिबुलर भी होता है, फोरहेड पर भी होता है। मेलाज़्मा का जो मेन कॉज होता है वो होता है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर का मतलब जब भी हम बाहर धूप में निकलेंगे, सनलाइट हमारी स्किन पे इफेक्ट करेगी। सनलाइट किस तरीके से इफेक्ट करेगी? सनलाइट में जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो हमारे स्किन के अंदर मौजूद मेलानोसाइट्स, स्किन सेल्स जो कि डर्मल लेयर में प्रेजेंट हैं, उनको स्टिमुलेट करेगी और जिस वजह से मेलाज़्मा की कंडीशन प्रेजेंस होगी। मेलाज़्मा बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन में होता है तो अलग कॉजेज़ की वजह से होता है, और इसके अलावा ये सन एक्सपोजर की वजह से, या वो औरतें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं या जो हार्मोनल थेरेपी पर हैं, उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद मैं कुछ डाइट बताना चाहूँगी। बेसिकली इसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो आपको बहुत सारा है, इसके आपने सुना होगा कि इस मेडिसिन को लगाओ या इस क्रीम को लगाओ तो हम इसको ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं ट्रीटमेंट के एलोपैथिक ट्रीटमेंट या मेडिसिन के बारे में बात नहीं, मैं मेन बात करूंगी कि अकॉर्डिंग टू मी मेलाज़्मा बेसिकली क्योर हो सकता है, वो हो सकता है एक अच्छे डाइट प्लान से। तो मैं आपको बताऊंगी वो डाइट जो हमें मेलाज़्मा की कंडीशन में लेनी है, जिससे हम अपने स्किन को नॉर्मल रख सकते हैं और ये मेलाज़्मा पैचेस जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रियल फूड्स लेने होंगे। रियल फूड्स का मतलब ओरिजिनल चीज़ें, वो चीज़ें जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई प्रोसेस्ड फूड ना हो, तली हुई जंक फूड चीज़ें, या वो चीज़ें जो भी खाने की चीज़ जो बैग में या कैंस में आती हैं, वो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी होंगी। रियल फूड्स लेने होंगे, जैसे फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, दालें हैं, मसाले जो भी हैं घर के पिसे हुए, ये चीज़ें लेनी होंगी। जो बाज़ार से पैक चीज़ें आती हैं या पैकेट्स में आती हैं, उन चीज़ों को टोटली अवॉइड करना होगा। इसके अलावा हमें फ्रूट जूसेस फ्रेश लेने होंगे, पैकेट के जूसेस नहीं लेने होंगे। इसके अलावा हम ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं। नॉर्मल टी और कॉफ़ी और अल्कोहल, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी होंगी। अपने डाइट प्लान में वो फूड्स जो मोस्टली एलर्जी क्रिएट करते हैं, जैसे अंडे हैं, सोयाबीन है या सोया प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा पीनट्स हैं, फिश हैं, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में बिल्कुल निकालना होगा। नंबर 3, हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लो डाइट लेनी होगी। हमें शुगर ज़्यादा लेने से जब ब्लड शुगर बढ़ेगा तो वो हार्मोन इम्बैलेंस करेगा, इसलिए हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट बहुत ज़्यादा लो करनी पड़ेगी। स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को हमें कम से कम लेना होगा। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट जिन चीज़ों में होता है, जैसे कि सोडा है, मैदा है, ब्रेड है, केक्स हैं, चिप्स हैं, पास्ता, नूडल्स, ये सब चीज़ें हमें टोटली अवॉइड करनी होंगी। और वो डाइट लेनी होगी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली हमारे स्किन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको ख़त्म करते हैं, जो सेलुलर रिपेयर होता है उसको करते हैं, सेल्स के जो टूट फूट रिपेयर होता है उसको करते हैं, और स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो मेनली होते हैं वो विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं, जो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी में वो चीज़ें आती हैं जो सिट्रस खट्टी होती हैं, जैसे कि लेमन है, नींबू है, संतरा है, ये सब चीज़ें हम यूज़ करके अपने मेलाज़्मा की पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी हम बाहर निकलें तो हमें सनलाइट से बचने के लिए अब SPF 40 की सनस्क्रीन लोशन अपनी स्किन पे यूज़ करना है। वो सनस्क्रीन लोशन हमारी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाएंगे, इसलिए आप लोग जब भी बाहर निकलें तो पहले अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लोशन को अप्लाई करें और फिर बाहर निकलें। ये मैंने आपको टोटल डाइट के रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई हैं मेलाज़्मा में। आप इन चीज़ों को फॉलो करके मेलाज़्मा को ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो या समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं।
और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।